हेलो स्टूडेंट। सो जो हमारा अगली टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन इन एरिन्स। ठीक है ना। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी की एग्जांपल को हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको 4 या 5 तरह का एग्जांपल बताया था कि ऐसे ऐसे रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। अब ये जो टॉपिक है वो IIT जैम, ठीक है, फिर उसके बाद CUET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पे आपसे 5 या 10 क्वेश्चन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछता है। ठीक है। और सिलेबस के लिए तो समझ ही रहे हैं यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो उसी की सीरीज में हम समझेंगे हेलोजिनेशन इन एरिन्स होता क्या है। ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया कि एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, किसका एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए तो हम अच्छे से समझ रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। हेलोजिनेशन एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें होता क्या है कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को किसी एरोमेटिक रिंग में रिप्लेस किया जाता है। किसके द्वारा? हेलोजन एटम द्वारा। वो जो हेलोजन एटम होना चाहिए वो क्लोरीन और ब्रोमीन होना चाहिए। अब ये जो रिएक्शंस होती हैं वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती हैं। FeCl3, FeBr3, AlCl3। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे समझाया था कि इलेक्ट्रोफाइल वो नेचुरल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ फिर क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है। तो आप समझते हैं जिसका जनरल रिएक्शन। इसके जनरल रिएक्शन में हमको ये समझना है कि कोई बेंजीन है, बेंजीन ब्रोमीन से अभिक्रिया कर रहा है, किसके प्रेजेंस में? FeBr3 कर लीजिएगा। यहाँ पे FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद इन जनरल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो हट गया है। हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पे क्या आ गया है? Br आ गया है। यहाँ का जो हाइड्रोजन था इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HBr बना दिया है। ठीक है। एक जनरल रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे तो समझेंगे कि मैकेनिज्म एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें कोई रिएक्शन कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट बना है वो सब बताता है। ठीक है। तो समझते हैं। इसमें देखिएगा जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन मतलब कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है? लुईस एसिड यूज हो रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है। उसी एक स्टेप में हम समझेंगे स्टेप वाइज मैकेनिज्म। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका पहला स्टेप होगा ना वहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसे आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। अब वो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे हम पूरा ब्रीफली अच्छे से समझाए हैं और आप इसे नोट्स में लिखिएगा। जो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है ना, वो रिएक्ट करते हैं हेलोजन मालिक्यूल से। हेलोजन मालिक्यूल से रिएक्ट करके हेलोनियम आयन बनाते हैं, जिसके ऊपर कोई हेलोनियम आयन मतलब अगर क्लोरीन है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, ब्रोमीन है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है। फिर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं FeCl4 का। ठीक है ना। तो यहाँ पे Cl की बात किया है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने के लिए, आपको मैकेनिज्म समझा रहे हैं। जो है इसके बाद हम ब्रोमिनेशन आपको समझाएंगे। जो हेलोनियम आयन है, ठीक है ना, वो एक्ट एज अ क्लोरो इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेंजीन। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को अटैक करते हैं या फिर इलेक्ट्रो एरोमेटिक रिंग पे उस जगह अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो देखिएगा क्लोरीन है, Cl2 के साथ FeCl3 के रिएक्शन हो रहा है जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है और एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिससे बोलेंगे FeCl4। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके। नाउ देखेंगे अच्छे से इसको। दूसरा जो स्टेप है उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और उस जगह करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। क्लियर? समझिएगा। फिर उसके बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग अटैक ऑन द हेलोनियम आयन। ठीक है ना। हेलोनियम आयन उस पर क्या करेगा? अटैक करेगा, फॉर्मिंग अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स नोन एज कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट या बेंजोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है ना। दिस स्टेप ब्रेक द एरोमेटिसिटी। जो स्टेप है वो एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर देता है। जैसे इसमें का डबल बॉन्ड इसका वो डिलोकलाइज हो जाता है, बट द रिजल्टिंग इन कार्बोकेटाइन इज यस, इसका जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा?
इंक्लूडेड रहेगा किसमें, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में। जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा तो एरोमेटिसिटी होगी, ठीक है। अब मैकेनिज्म को समझिएगा। मैकेनिज्म को समझने से लेकर हम क्या करेंगे कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, ठीक है ना, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा कि जो Cl है वो Cl पॉजिटिव का Cl अटैक करेगा, ये समझ लीजिएगा। जो क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये जो बॉन्ड है मूव हो जाएगा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे डोनेट करके, इनको डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया इस कार्बन के पास, ठीक है ना। एक सेकेंड, अब देखिएगा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रॉन की कमी किसको है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसको है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देने के बाद ये कैसा बॉन्डिंग बना ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में समझेंगे इसको, डी प्रोटेनेशन। अब प्रोटेनेशन होगा, ठीक है ना। प्रोटेनेशन में क्या होगा अब समझिएगा। अ प्रोटॉन इज रिमूव्ड, एक प्रोटॉन रिमूव्ड होगा फ्रॉम द कार्बन एटम, कार्बन एटम से, दैट इज बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। जो कार्बन जो हैलोजन एटम से बॉन्डेड है उससे एक प्रोटॉन क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये एरोमेटिसिटी को रिस्टोर कर लेगा, वापस से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से करते हैं, समझिएगा इसको। वापस से क्या बनेगा, एरोमेटिसिटी कंपाउंड हो जाएगा। अब देखिएगा, प्रोटॉन कंबाइंड विद कॉम्प्लेक्स फॉर्म, प्रोटॉन क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में, टू जनरेट लिविस एसिड कैटलिस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, FeCl3 जनरेट हो जाएगा। अब प्रोटॉन समझिएगा, इसमें से जो FeCl4 है, इसमें से एक Cl बाहर होगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर होगा, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैच करेगा, अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो H अगर Br रहेगा तो HBr बनेगा, Cl रहेगा तो HCl बनेगा, ओके। और FeCl3 बाहर हो जाएगा, क्लियर। ये रिएक्शन है, आपको इससे समझना है, ठीक है। ये तो प्रोसेस बताया है कैसे क्या हो गया, FeCl3 कैसे बाहर हो गया, ठीक। तो समझिएगा, तो हमारा जो 3 स्टेप था इसमें क्या हो गया, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, FeCl4 में से Cl बाहर होगा, Cl बाहर होकर यहाँ पे अटैक करेगा, ये समझने के लिए बता रहे हैं। लेकिन बाकी आप ब्रीफली ऐसे ही लिखिएगा, जैसे आपको नोट्स में लिखना होगा तो आप ऐसे ही लिखिएगा, दिस इज़ बेस्ट वे, ओके। अब यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। एक सेकेंड, यहाँ पे बन गया क्लोरोबेंजीन, ओके। ये क्या हो गया, HCl बाहर हो गया, क्योंकि हम क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप था वो क्या था, पहले स्टेप में वापस से समझिएगा, पहले स्टेप में जनरेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल बना। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल क्या किया, अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लिया, तो क्या हो गया, एक बेंजोनियम आयन बनाया, ठीक है ना, बेंजोनियम आयन बनाया। इस बेंजोनियम आयन बनाया, फिर इस बेंजोनियम आयन पे क्या होगा, एक सेकेंड, इस बेंजोनियम आयन पे डिप्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन कहाँ से होगा, जहाँ पे उस कार्बन से होगा जो कार्बन हैलोजन ग्रुप से जुड़ा है। जब यहाँ से प्रोटोनेशन होगा तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, Cl के साथ निकलकर बाहर हो जाएगा। ये कंप्लीट आपका मैकेनिज्म हुआ। कौन सा मैकेनिज्म है आपका, हैलोजनेशन ऑफ एरिन्स। अब उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन का समझ लीजिएगा, अच्छे से समझा देते हैं इसको। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो एक्टिवेशन ऑफ फ्लोइक एसिड या फॉर्मेशन ऑफ एक्टोफाइल। अब इसमें क्या होगा, FeBr है, Br2 लिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये अटैक किया, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया तो अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अंडर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की उस रिंग पर अटैक करेगा जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। क्यों डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड में जहाँ होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आइटम होता है, ये उससे अटैक करके यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाया, कार्बोनियम बेंजोनियम आयन बना दिया, ठीक है। एक सेकेंड, और Br4 बाहर हो गया, ठीक है। अब वापस ये क्या करेगा, इसमें से जिस कार्बन पे अटैक है, जिस कार्बन पे ब्रोमीन हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा उसी का हाइड्रोजन डिप्रोटेनेट होगा, डिप्रोटेनेट होकर फिर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा Br के साथ, जो HBr बना देगा, और FeBr3 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर समझ में आया होगा, आपको ऐसे ही लिखना है। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों को अच्छे समझना है, ठीक। पहला स्टेप था
क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा स्टेप क्या था, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यही था अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अंडर बेंजीन, और बेंजीन की उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्यों डबल बॉन्ड होगा मैंने बताया, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, जो बेंजीन है, बेंजीन के उस कार्बन से प्रोटॉन रिमूव होंगे जहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा। ये प्रोटॉन क्या करेगा, FeBr4 के एक Br से अटैक करके HBr बाहर कर देगा, और जो कैटलिस्ट जैसा आप यूज किए थे वैसा बाहर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हैं, कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बट इट इनहेंस, या फिर क्या करता है, बढ़ा देता है या फिर थोड़ा सा घटा देता है, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को, ठीक है। और अपने लास्ट में जैसे कि तैसे बाहर हो जाता है, ठीक है। वही हो गया FeBr3। ओके, एक क्या था, लुईस कैटलिस्ट था, लुईस एसिड कैटलिस्ट था। ये था आपको हैलोजेनेशन ऑफ एरिन्स, ठीक है।